Assalamu alaikum. I am back with some questions. सोर्स डॉक्यूमेंट अभी हमने पढ़ा। अच्छा, व्हेन आई वाज टीचिंग यू द सोर्स डॉक्यूमेंट, मैंने चेक काउंटर फॉइल मिस कर दिया था। अच्छा, चेक काउंटर फॉइल जो है बेसिकली व्हेन वी कैश सेल्स ऑन कैश हमने बात की थी। व्हेन वी से कि लेट्स सी कि इफ पेमेंट बाय कैश हो रही है। अब पेमेंट बाय कैश किसको किसको हो सकती है? हम अपने सप्लायर को कर सकते हैं। जब हम सप्लायर को कैश पे कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट यूज विल बी रिसीट्स अगेन। सिमिलरली, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं टू द एम्प्लॉय, वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो देयर आर टू थिंग्स ना। हम इसको पेरोल शीट भी कहते हैं और हम इसको वेज रिसीट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोथ मेथड्स आर राइट। सिमिलरली, अगर हम पेमेंट थ्रू चेक कर रहे हैं तो नाउ इंस्टेड ऑफ रिसीट, हम जो है अगर सप्लायर को या लेट से सप्लायर को हम कर रहे हैं तो हम चेक काउंटर फॉइल यूज करते हैं। चेक काउंटर फॉइल क्या चीज होती है? इट इज अ लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ चेकबुक। लेफ्ट ओवर पार्ट का मतलब ये है कि जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, उसको कहीं से एक जगह से टीयर करते हैं तो एक लेफ्ट ओवर पार्ट रह जाता है हमारी कैश बुक में, दैट सर्व्स एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेसमैन टू राइट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द चेक विच हैज टू बी इशूड, जिसको भी इशू हम कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है। इसी तरह अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेंस थ्रू चेक पे कर रहे हैं तो हम चेक काउंटर फॉइल ही यूज करते हैं टू ट्रेस द अमाउंट। ठीक है। बेसिकली हम जब किसी को पे कर रहे होते हैं तो ये हमारे बैंक में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये पेमेंट हमने की है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि बैंक में डिटेल नहीं आती कि हमने किसको पे किया है। बैंक में सिर्फ चेक नंबर आता है। तो अगर हमने इधर लिखा हुआ है चेक काउंटर फॉइल में तो वहां पे चेक नंबर होता है, तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ट्रेस कि हमने ये पेमेंट किसको की है। ठीक है। दिस वॉज अबाउट द डॉक्यूमेंट विच वॉज लेफ्ट। अगर कोई चीज बीच में रह गई होगी तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। आई डोंट रिमेम्बर कि विच ईयर, बट इट इज अ क्वेश्चन। इट इज अ अगस्त 2020 में यहाँ पे लिखा है, तो इट मींस कि ये नियर अबाउट 2020 और 2021 का क्वेश्चन होगा। अच्छा जी, इसमें जो है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी इन्होंने कहा हुआ है। राइट नाउ वी हैवंट स्टडीड द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बट फॉर दोज स्टूडेंट हु नो व्हाट इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। एंड फॉर दोज स्टूडेंट हु डजंट नो, वो जस्ट इग्नोर करें इसको। अच्छा जी, अगस्त इन्होंने हमसे ट्रांजैक्शन नंबर 2 की बिजनेस डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मांगी है। पेट्रा रिटर्न डैमेज गुड्स टू देव। ठीक है। इन दिस क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कंप्लीट द टेबल नेम टू नेम ईच बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। कहाँ पे? इन देव अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ देव। तो देव के प्रिस्पेक्टिव से पेट्रा गुड्स रिटर्न करी है। पेट्रा जब देव को गुड्स रिटर्न करेगी तो व्हाट विल बी द डॉक्यूमेंट? बेसिकली इधर जो डॉक्यूमेंट यूज होगा दैट विल बी क्रेडिट नोट रिसीव्ड, बिकॉज पेट्रा रिटर्न डैमेज गुड्स टू देव। सॉरी, इसको हम रिसीव नहीं बोलेंगे। बेसिकली वी आर द सेलर, बिकॉज हमें रिटर्न हो रही है ना। तो इसको हम बोलेंगे क्रेडिट नोट इशूड। ठीक है। क्योंकि देव को रिटर्न मिल रही है।
जब मैं देव हूं मुझे गुड्स रिटर्न मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने सेल की होगी, दैट्स व्हाई मुझे रिटर्न मिल रही है। और देव अपने पास इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा? सेल्स रिटर्न जर्नल के अंदर। ठीक है। हम ये दिस इज फॉर ओनली दोज पीपल हु नो व्हाट इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, एंड दोज पीपल हु डजंट नो, इंशाल्लाह इसके बाद में इसकी भी कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगा। सेकेंडली, ऑन थर्ड ट्रांजैक्शन 23rd को बैंक्ड कैश सेल्स हुई थी, जिसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब जब बिजनेस डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं और मैं कैश को बैंक में डिपॉजिट करा रहा हूं कैश, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप। ठीक है। और बुक्स यूज विल बी कैश बुक। ठीक है। माई कैश हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट। तो मेरे पास कैश डिक्रीज हो गया और बैंक इंक्रीज हो गया। Similarly, on 4th, Petra settled her outstanding balance at August 1st by credit transfer after taking a cash discount. तो credit transfer means कि I am receiving the payment through bank, but document use will be receipt, because हम देव की अकाउंटिंग बनाए, देव को पैसे रिसीव हुए। ठीक है, पेट्रा से। और अगेन बुक्स यूज विल बी कैश बुक। कैश डिस्काउंट हैज नथिंग टू डू विद द सोर्स डॉक्यूमेंट हियर। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वो इफेक्ट ऑफ ओनर्स कैपिटल भी कह रहा है, बट इट इज राइट नाउ नॉट आवर टास्क, बट ये कि मैं इसको वर्बली एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। April 5th को प्यूटिल पेड हाफ ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑन 1st April बाय चेक। अब वी आर बेसिकली प्रिपेयरिंग अकाउंट फॉर प्यूटिल। प्यूटिल पेमेंट कर रहा है, दैट्स वाई चेक काउंटर फॉइल। बुक यूज विल बी कैश बुक, एंड 30 इज ड्यू टू द रीजन के प्यूटिल को क्या हो रहा है? पेड प्यूटिल, हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। बेसिकली डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक कैश डिस्काउंट होता है जिसमें जो अलाउ किया जाता है, और एक रिसीव्ड होता है। तो अगर डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इट इज अ इनकम इन नेचर। तो हमें दैट्स वाई कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज हमारी इनकम हो रही है। इनकम विल इवेंचुअली इंक्रीज माई कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे गुड्स हमने खरीदा है, तो हमने अभी डिस्कस किया था परचेज इनवॉइस। ठीक है। और बुक्स यूज विल बी परचेज जर्नल। ठीक है। अब जब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स 800 की, तो लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, इट हैज नथिंग टू डू विद द सोर्स डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है। हम उधार पे परचेज कर रहे हैं, तो हम बेसिकली हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कैपिटल। पेड वेजेस इन कैश, हम वेज पे कर रहे हैं। जब हम वेज पे कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट यूज विल बी पे वेज रिसीट हम कह सकते हैं, और वी कैन से दैट पेरोल शीट। ठीक है। पेरोल इज अ वर्ड विच इज यूज व्हेन वी पे टू आवर एम्प्लॉय। ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द बुक्स, तो कैश इन्वॉल्व हुआ है, तो ये सिंपली कैश बुक हो गई। और एज वी आर इंकरिंग एन एक्सपेंस, तो ये -450 हो गया, बिकॉज एक्सपेंस की वजह से मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होता है, और प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो मेरा कैपिटल डिक्रीज होता है। ठीक है। रिटर्न गुड्स लिस्ट प्राइस 200, परचेज ऑन 8 अप्रैल। रिटर्न गुड्स परचेज ऑन 8 अप्रैल, हमने परचेज की थी गुड्स। तो यहां पे हमें पता है कि व्हेन वी आर रिटर्निंग द गुड्स, तो हमें क्रेडिट नोट कस्टमर से, सप्लायर से मिला होगा। तो इट इज अ क्रेडिट नोट रिसीव्ड। और हमें क्यों मिला होगा? बिकॉज वी हैव इशूड अ डेबिट नोट। ठीक है। तो क्रेडिट नोट रिसीव हो गया। और परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है। जब हमने गुड्स रिटर्न की,
अगेन नो इफेक्ट बिकॉज हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई और हमारा जो है एसेट भी डिक्रीज हो गया. नाउ सोल्ड अ नॉन करंट एसेट एट बुक वैल्यू ऑन क्रेडिट. नॉन करंट एसेट सोल्ड किया है, डॉक्यूमेंट यूज विल बी सेल्स इनवॉइस एंड बुक्स यूज विल बी जनरल जर्नल. इसको इंशाल्लाह इन ब्रीफ इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे व्हाई इट इज जनरल जर्नल. ठीक है. और हम बुक वैल्यू पे कर रहे हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद द कैपिटल. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इस कॉलम को राइट नाउ मैं इसलिए रब कर रहा हूं कि ये आगे की चीजें हमें इस इक्वेशन को समझना पड़ेगा. Then, inshallah, it will be better for us to understand. Now, I'm moving towards part C. Name the document that Fashran will issue on the following date. We are Fashran. Fashran sold goods on credit to Hajar. उधार पे गुड्स बेच रहा है, तो डॉक्यूमेंट यूज विल बी सेल्स इनवॉइस. आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. नाउ हजर जो है, जो हमारा कस्टमर था, वो हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? वी आर फशरान, वी विल रिकॉर्ड क्रेडिट नोट issued. Then Fashran issued a summary of Hajar's account, a statement of account. ठीक है. अभी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज a स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ठीक है. नाउ द लास्ट वन, आई एम not solving this part. I hope you people will solve that part and you can comment to me, or you can check inshallah in the next video. I will solve by myself and will send you. ठीक है. I hope कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. There are numerous amount of question and we will solve these question together with the books of primary.